अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आज से कई बरस पुरानी बात है। बसरा के शहर में खालिद नाम का एक अमीर ताजिर रहता था। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कारखाने, शानदार घर और बेहिसाब नौकर चाकर। लेकिन खालिद के दिल में एक बहुत बड़ा नुक्स था। वो बहुत मगरूर था। लोग उसे इज्जत से सलाम करते, मगर वो कम ही किसी को अहमियत देता। दौलत ने उसके दिल में घमंड और तकब्बुर भर दिया था। वो समझता था कि जो कुछ है वो सब उसकी मेहनत का नतीजा है। खालिद हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था। वो गरीबों को सलाम तक नहीं करता। उनसे बात करना अपनी तौहीन समझता था। सदका देना तो दूर, किसी की मदद करने का ख्याल भी उसे कभी नहीं आया। जब वो बाजार से गुजरता तो सर इतना ऊंचा रखता जैसे सारी जमीन उसी के कदमों के लिए बनी हो। लोग उसके घमंड से तंग आ चुके थे, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन खालिद अपने शानदार महल जैसे घर में आराम कर रहा था। चारों तरफ सोने चांदी के बर्तन, कीमती कगालीन और खुशबुओं से भरा माहौल था। उसने अपने नौकर को बुलाया और फख्र से कहा, देखो मेरा घर कितना अजीम है। मेरी दौलत की कोई हद नहीं। इस शहर में मुझसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। फिर मगरूर लहजे में बोला, अल्लाह ने मुझे यह सब दिया है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लायक और मेहनती हूं। खालिद की बीवी ज़ैनब निहायत नेक दिल और समझदार खातून थी। वो हमेशा अपने शौहर को नरमी से समझाती, खालिद, अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं। ये दौलत, ये इज्जत सब अल्लाह की अमानत है। इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। मगर खालिद उसकी बातों पर हंसता और कहता, ज़ैनब, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने दिन रात काम करके ये मुकाम हासिल किया है। ज़ैनब खामोश हो जाती, मगर दिल ही दिल में दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल से ये घमंड निकाल दे, उसे सच्चाई दिखा दे। शहर में एक बुजुर्ग दरवेश रहता था, जिसकी बातों में अल्लाह की मोहब्बत और दिलों को बदल देने वाली हिकमत थी। लोग दूर दूर से उसके पास दुआ और नसीहत लेने आते। एक दिन वो दरवेश खालिद के शानदार घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवेश ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बेहिसाब नेमतें दी हैं। कुछ हिस्सा उन बंदों के साथ भी बांटो जो खाली हाथ हैं। खालिद घमंड भरे लहजे में बोला, मेरा पैसा मेरा है। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। दरवेश ने खालिद की आंखों में गहरी नजर डाली और नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, बेटा, घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो सच को देख नहीं पाता। याद रखो, जिसने तुम्हें यह सब दिया है वो चाहे तो एक पल में सब छीन भी सकता है। खालिद ने जोर से हंसते हुए कहा, यह सब बातें कमजोर लोगों के लिए हैं। मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। मैं ताकतवर हूं। किस्मत मेरा साथ देती है। दरवेश ने अफसोस से सर झुकाया और वहां से चला गया। अगले दिन खालिद हमेशा की तरह बाजार गया। वहां एक गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, चाचा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खालिद ने बच्चे को धक्का दिया और कहा, दूर हट मेरे सामने से। मैं क्यों दूं तुझे कुछ? जा, काम कर और खुद कमा कर खा। बाजार के लोगों ने यह मंजर देखा और खालिद को बुरा भला कहा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हुए? खालिद ने जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं। उस रात खालिद को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो देख रहा था कि उसकी सारी दौलत, उसका घर, उसका कारोबार, सब कुछ आग में जल रहा है। वो चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अचानक उसकी आंख खुली। खालिद पसीने में डूबा हुआ था। उसने सोचा, यह सिर्फ एक ख्वाब था। उसने अपने आप को तसल्ली दी और फिर सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके घमंड का अंजाम क्या होने वाला है। अगली सुबह जब खालिद नींद से जागा तो उसके दिल में रात के ख्वाब का हल्का सा खौफ बाकी था, मगर जल्द ही अहंकार का एहसास उसे फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने ऊंची आवाज में नौकरों को पुकारा, अरे, मेरा नाश्ता कहां है? जल्दी लाओ, आज मुझे अपने कारोबार की देखभाल करनी है। खालिद अपनी दुकान पर पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब तरह से खामोश था। नौकरों के चेहरों पर डर
और परेशानी साफ झलक रही थी। जैसे ही खालिद अंदर दाखिल हुआ, कारिंदे ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, एक बुरी खबर है। आपका काफिला जो दूसरे शहर से माल ला रहा था, वो रास्ते में लुट गया। सारा सामान डाकू ले गए। ये सुनते ही खालिद का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से चिल्ला उठा, किसकी हिम्मत हुई मेरे माल को हाथ लगाने की? क्या तुम सब सो रहे थे? खालिद के कारिंदे ने कहा, हुजूर, यह अल्लाह की मर्जी है, सब्र करें। खालिद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। यह जरूर किसी की साजिश है। जाओ, अभी पता लगाओ कि यह किसने किया है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शाम को खालिद घर लौटा। उसकी बीवी जैनब ने देखा कि वह परेशान है। पूछा, क्या हुआ है? खालिद ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसे पूरा कर लूंगा। मेरे जैसा होशियार ताजिर कौन है? जैनब ने कहा, सुनो, मैंने सोचा है कि हम गरीबों में कुछ खैरात करें। शायद अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर कर दे। खालिद गुस्से से बोला, यह खुराफात हैं। मैं अपनी अक्ल और ताकत से अपनी मुश्किलें हल करूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। रात को खालिद ने फिर वही ख्वाब देखा। इस बार उसने देखा कि वह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन सब लोग उससे दूर जा रहे हैं। उसने ख्वाब में दरवेश को देखा। अगले दिन खालिद को एक और बुरी खबर मिली। उसकी दूसरी तिजारत में भी नुकसान हो गया था। एक बार फिर खालिद ने अपने आप को तसल्ली दी, यह सब मुझसे जलने वालों की साजिश है। मैं इन सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। खालिद का एक पड़ोसी अकरम, जो एक मामूली कारीगर था, उसके पास आया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि आप बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो बताइए। खालिद ने मगरूर अंदाज में कहा, तुम जैसे गरीब मेरी क्या मदद करोगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जाओ यहां से। अकरम ने खामोशी से सर झुकाया और चला गया। उसके जाने के बाद अचानक खालिद की दुकान में आग लग गई। जब तक वह पहुंचा, उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। उसका ख्वाब सच होने लगा था। दुकान जल जाने के बाद खालिद घर आया तो बिल्कुल टूटा हुआ था। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा माल लुटा, मेरी दुकान जल गई। जैनब ने कहा, शायद ये अल्लाह का इशारा है कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। खालिद ने नाराजगी से कहा, तुम भी वही खुराफात की बातें करती हो। यह सब मेरे दुश्मनों की साजिश है। जैनब ने आहिस्ता से कहा, आपके पास इतनी दौलत थी, लेकिन आपने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। अगले दिन खालिद अपने दोस्त समझे जाने वालों के पास गया। उसने कहा, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैं दोबारा कारोबार शुरू करना चाहता हूं। लेकिन जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझता था, उन सब ने उसे टाल दिया। एक ने कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। दूसरे ने कहा, मैं खुद मुश्किल में हूं। खालिद हैरान था। जब मेरे पास पैसा था तो यही लोग मेरे गर्द घूमते थे, और आज कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मायूस होकर खालिद वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश ने पूछा, क्या हाल है बेटा? लगता है तुम परेशान हो। खालिद ने कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने ही मुझ पर बदुआ की है। दरवेश मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें नसीहत की थी, बदुआ नहीं। अल्लाह हर इंसान को मौका देता है अपने आप को बदलने का। अभी भी वक्त है, अपने गुरूर को छोड़ दो, वरना और भी मुश्किलात आएंगी। खालिद ने दरवेश की बात नहीं मानी। वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके कुछ कर्जदार उसके घर पर आए हुए हैं। वो चीख रहे थे, हमारा पैसा वापस करो। हमने सुना है तुम्हारी दुकान जल गई है। हमारा पैसा डूब नहीं सकता। खालिद ने अपने नौकरों से कहा, इन लोगों को बाहर निकालो। लेकिन नौकरों ने कहा, हुजूर, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हम भी जा रहे हैं। खालिद हैरान रह गया। ये वही नौकर हैं जो कल तक मेरे सामने झुकते थे। रात को खालिद को फिर वही ख्वाब आया, लेकिन इस बार और भी डरावना था। उसने देखा कि वो एक अंधेरी गली में अकेला है। कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। उसके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा
कि कमरे में चोर घुस आए हैं। वो चीखा। चोरों ने उसके घर से बाकी बची कुची कीमती चीजें उठा लीं और फरार हो गए। खालिद जमीन पर बैठकर रोने लगा। चोर चले गए और खालिद अकेला रह गया। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि एक खत मेज पर रखा था। ज़ैनब ने लिखा था, मैं अपने भाई के घर जा रही हूं, जब आप बदल जाएं तो मैं लौट आऊंगी। खालिद पहली बार अकेला रह गया। उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया। सोचने लगा, क्या वाकई मैं इतना बुरा हूं? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वो बाहर निकला तो देखा कि उसका घर खाली हो चुका था। खालिद बाजार गया। जब लोगों ने उसे देखा तो कुछ हंसने लगे, कुछ ने मुंह फेर लिया। एक शख्स ने कहा, देखो, यही है वो मगरूर ताजिर जो कल तक अपनी दौलत पर इतराता था। आज देखो इसका क्या हाल है। खालिद ने सर झुका लिया और चुपके से मस्जिद की तरफ चल दिया। वो मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसे याद आया कि उसने कितने सालों से नमाज नहीं पढ़ी थी। वो हमेशा कहता था, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूं। मस्जिद से एक बूढ़ा आदमी निकला और खालिद को देखा। वो खालिद के पास आया और कहा, बेटा, मस्जिद के बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ, अल्लाह का घर सबके लिए है। खालिद ने कहा, मैं उस काबिल नहीं हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बूढ़े आदमी ने खालिद को उठाया और कहा, अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो हर गुनाह को माफ कर देता है अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। खालिद की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ। खालिद ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गरूर किया, बहुत गलतियां की, मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। उसके दिल को पहली बार सुकून मिला। मस्जिद से निकलते वक्त खालिद का सामना उस गरीब बच्चे से हुआ जिसे उसने एक बार धक्का दिया था। बच्चे ने उसे पहचान लिया और पीछे हट गया। खालिद ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। बच्चे ने हैरत से खालिद को देखा। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और खालिद की तरफ बढ़ाया। आप खा लीजिए चाचा, आप भूखे लगते हैं। खालिद ने रोटी ली और बच्चे को गले लगा लिया। वो सोच रहा था, मैंने इतना गरूर किया और आज एक गरीब बच्चा मुझ पर रहम खा रहा है। खालिद के दिल में कुछ बदलने लगा था, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। खालिद अब रोजाना मस्जिद जाने लगा था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। वो मस्जिद के सहन में सोता और लोगों की दी हुई रोटी खाता। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन खालिद बाजार में काम की तलाश में गया। एक दुकानदार ने उसे देखा और कहा, तुम वही अमीर ताजिर खालिद हो ना? खालिद ने सर झुका लिया। दुकानदार ने कहा, मेरे यहां बोरियां उठाने का काम है, करोगे? खालिद ने फौरन हां कहा। जिस शख्स के पास कभी सैकड़ों नौकर थे, अब वो खुद एक मजदूर बन गया था। पूरा दिन उसने बोरियां उठाई। शाम को दुकानदार ने उसे थोड़े से पैसे दिए। खालिद ने शुक्र अदा किया। उस दिन खालिद ने अपनी कमाई से रोटी खरीदी। रास्ते में उसे वही गरीब बच्चा मिला। खालिद ने रोटी का आधा हिस्सा बच्चे को दे दिया और कहा, बेटा, आज से हम दोनों रोजाना साथ खाएंगे। बच्चे की आंखों में खुशी चमक उठी। चंद दिनों बाद खालिद अपनी पुरानी हवेली के सामने से गुजरा। वहां नए मालिक ने बड़ी दावत रखी थी। एक नौकर ने खालिद को देखा और अंदर आने से रोका। यहां गरीब लोगों का काम नहीं है, चले जाओ। खालिद खामोशी से वापस लौट गया। उस रात खालिद को फिर ख्वाब आया, लेकिन इस बार ख्वाब अच्छा था। उसने देखा कि वो एक सरसब्ज बाग में है, चारों तरफ खुशी है। वही बूढ़ा दरवेश उसके पास आया और कहा, बेटा, तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने वाला है। अगले दिन खालिद काम पर जा रहा था कि अचानक उसे एक जाना पहचाना आदमी मिला। यह उसका पुराना कारिंदा अहमद था। अहमद ने कहा, हुजूर, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं। एक अच्छी खबर है, आपका माल जो लूटा था वो मिल गया है। खालिद हैरान रह गया। अहमद ने बताया, सिपाहियों ने चोरों को पकड़ लिया, आपका कुछ माल वापस मिल गया है। अहमद खालिद को लेकर काजी के पास गया। काजी ने कहा, यह माल तुम्हारा है,
वापस ले जाओ। खालिद को यकीन नहीं आ रहा था। खालिद ने काजी से कहा, जनाब, मेरे पास बहुत सारे कर्ज हैं, पहले मैं वो चुका देना चाहता हूं। काजी ने खालिद को हैरत से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि खालिद जैसा मगरूर इंसान ऐसा कहेगा। काजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। खालिद ने सबसे पहले अपने नौकरों की तनख्वाह चुकाई, फिर अपने कर्ज अदा किए। बाकी बचे पैसों से उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। खालिद अब समझ चुका था कि दौलत अल्लाह की अमानत है, गुरूर की कोई जगह नहीं। खालिद की छोटी दुकान चलने लगी। वो रोजाना अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता, जो लोग मुश्किल में होते उनकी मदद करता। एक दिन खालिद अपनी दुकान पर बैठा था कि उसकी बीवी जैनब वहां आई। खालिद ने उसे देखा तो आंखों में आंसू आ गए। जैनब ने कहा, मैंने सुना है आप बदल गए हैं। खालिद ने कहा, हां, मैंने अपने गुरूर का अंजाम देख लिया है। जैनब वापस खालिद के साथ रहने लगी। वो दोनों अब एक छोटे से घर में रहते थे। खालिद अक्सर कहता, मेरे पास पहले बड़ा घर था लेकिन दिल में सुकून नहीं था। आज छोटा घर है लेकिन दिल में बहुत सुकून है। एक दिन खालिद बाजार में था कि उसे वो शख्स मिला जिसने उसकी हवेली खरीदी थी। वो शख्स बड़ी मुश्किल में था। उसने खालिद से कहा, तुम्हारी हवेली में बदकिस्मती है, मेरी सारी दौलत उसमें डूब गई, मैं उसे वापस बेचना चाहता हूं। खालिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब वो हवेली नहीं खरीद सकता, लेकिन तुम्हें एक नसीहत दे सकता हूं। अपने दिल से गरूर निकाल दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरीबों की मदद करो, देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। खालिद की दुकान पर अब बहुत से लोग आते। वो अपने गुरूर की कहानी लोगों को सुनाता और कहता, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। जिसने हमें दिया है वो वापस भी ले सकता है। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दिन बाजार में फिर वही बूढ़ा दरवेश नजर आया। खालिद दौड़कर उसके पास गया और उसके हाथ चूमे। कहा, आपने मुझे नसीहत की थी, मैंने नहीं मानी। आज मैं समझता हूं कि आप मेरे नेक ख्वाह थे। दरवेश मुस्कुराया। दरवेश ने कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाया, तुम उस आजमाइश में पास हो गए, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होगी। खालिद ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया। दरवेश मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। खालिद का कारोबार फिर से तरक्की करने लगा, लेकिन इस बार वो हर कामयाबी को अल्लाह की नेमत समझता। लोगों की मदद करता, सदका देता, ज़कात अदा करता। उसकी दुकान अब शहर में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके दिल में अब गरूर नहीं था। खालिद अक्सर अपनी कहानी नई नस्ल को सुनाता और कहता, गरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान को याद रखना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह की दीन है। इनकिसार में ही सुकून है, दौलत में नहीं। इस कहानी से हमें यह अजीम सबक मिलता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान की रूहानी और मादी तबाही का सबब बनते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की हर दौलत अल्लाह ताला की अमानत है। इस पर फख्र करना और दूसरों को हकीर समझना अल्लाह की नाराजगी का कारण बनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक अल्लाह किसी मुतकब्बिर फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। हकीकी अमीरी दिल की अमीरी होती है, माल वो दौलत की नहीं। याद रखिए, इंसान चाहे कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। दुनिया में इंसानियत की खिदमत करने और अखलाक व किरदार की बुलंदी से ही असल कामयाबी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्या वाकई ये कहानी आपको अच्छी लगी। और इन प्यारी प्यारी कहानियों को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाया करें, ताकि उनके दिलों में भी नेकी और ईमान की रोशनी जले। और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें।
अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।